हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बच्चों डिटेल में करेंगे। वैसे तो आपने अपनी लोअर क्लासेस में स्पेशली 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब हम उसी को थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में करेंगे। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें बेसिकली हार्ट और उससे जुड़ी हुई सारी वेसल्स, ब्लड सब कुछ आता है, उसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो है हार्ट। इसके अलावा ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। और इसके अलावा ब्लड जो कि फ्लूइड है, जो फ्लूइड हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो गैसेस को, यूजफुल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको भी हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें बात करते हैं हार्ट की। जो हार्ट है वो एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। अब आप यहाँ सोचोगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीजोडर्मिनल। आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारी बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू था, जिसमें आपने एपिडर्मिस पढ़ा होगा, जो हमारी स्किन में पाया जाता है, उसमें 3 पार्ट्स आते हैं: एपिडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, सिंपली आप ये समझ सकते हो कि जो बीच वाली लेयर होती है स्किन की, दैट इज द मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म से बना हुआ ऑर्गन है। ये हमारी थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, मतलब गले के नीचे वाला जो रीजन है, दोनों लंग्स के बीच का, उधर पाया जाता है। और एग्जैक्टली अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में ना होकर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। अगर आप अपनी मुट्ठी को, अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लो, मतलब मुट्ठी बंद कर लो, तो आपके दिल का साइज लगभग उतना ही होता है। हमारे हार्ट के बाहर एक डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, दैट इज नोन एज द पेरिकार्डियम। और उस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। मान लो ये अगर आपका हार्ट है, तो हार्ट के बाहर इस तरीके से 2 मेम्ब्रेन्स है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। जो 2 चैम्बर्स ऊपर की तरफ होते हैं वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, उन्हें हम एट्रिया बोलते हैं। सिंगुलर में बच्चों अगर आप लिखो तो आप उसको एट्रियम भी कह सकते हो या ऑरिकल भी कह सकते हो, और प्लूरल में कहें तो आप उसको एट्रिया या ऑरिकल्स बोल सकते हो। और नीचे की तरफ जो 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, दैट आर नोन एज द वेंट्रिकल्स। इसके अलावा राइट और लेफ्ट एट्रिया, इन दोनों को अलग करने के लिए इन दोनों के बीच में एक पतली सी मस्कुलर मसल्स की बनी हुई पतली सी एक दीवार होती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रल एट्रियल सेप्टम। अगर आपको पूरा नाम ना याद रहे, आप सिर्फ सेप्टम वर्ड याद रखो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक दीवार होती है जिससे कि उन दोनों को अलग कर सकते हैं, और उस दीवार को हम बोलते हैं सेप्टम। इसी तरह से वेंट्रिकल्स के बीच में भी सेप्टम होता है। जो एट्रियम के बीच में उसको हमने नाम दे दिया इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल्स के बीच में होगा उसको हमने नाम दे दिया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्या होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो है उनके बीच में भी एक सेप्टम होता है, उस सेप्टम को हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे कि मान लो ऊपर जो है लेफ्ट एट्रियम है और नीचे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इन दोनों के बीच में भी जो वॉल होगी उसको हम सेप्टम बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से राइट साइड वाले की बात करें तो उनके बीच में भी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होगा। अब ये सेप्टम जो है ये एक दीवार है जो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। पर जैसा कि आपको पता होगा, हमारे घरों में भी दीवारें होती हैं, तो बीच में हम दरवाजा लगाते हैं जिसके द्वारा आप एक कमरे से दूसरे कमरे में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बच्चों वही सिचुएशन है कि वैसे तो आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स या दोनों एट्रियम एक दूसरे से अलग है, मतलब उनके बीच में सेप्टा है, लेकिन फिर भी इन सभी सेप्टा के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, छेद होता है, जिसके द्वारा ये दोनों चैम्बर्स अपने अंदर के कंटेंट्स को मिक्स कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है उसे तो हम बोलते हैं ट्राइक्यूस्पाइड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं बाइक्यूस्पाइड वॉल्व। तो यहाँ पर इसको ट्राई क्यों बोला, ट्राई का मतलब होता है 3,
क्योंकि ये जो वॉल्व है यानी कि ये जो ढक्कन सा है ये 3 फ्लैप से बना हुआ है, और उसको बाइक्यूस्पाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 2 फ्लैप से बना हुआ है। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो राइट साइड पे जो ढक्कन प्रेजेंट है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को जोड़ रहा है, उसको तो हम बोलते हैं ट्राइक्यूस्पाइड, और जो लेफ्ट साइड में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं बाइक्यूस्पाइड वॉल्व। तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो ओपनिंग्स है ये दोनों ओपन होते हैं जब, तो ये अपने कंटेंट कहाँ भेजते हैं, जो आपका राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि बच्चों राइट वेंट्रिकल मतलब हमारे हार्ट का जो राइट वाला हिस्सा है उसमें जो ब्लड पाया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और जो लेफ्ट साइड में ब्लड पाया जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहीं से आपको याद रखना है, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें साफ करना है, तो इसलिए उस ब्लड को कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड है, तो उस ब्लड को लेके जाता है अओर्टा। जो अओर्टा है, अओर्टा जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो कौन सी आर्टरी है जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी है, अओर्टा। अओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, और इसका काम होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जो बिल्कुल साफ ब्लड है उसे हार्ट से ले जाकर हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक सप्लाई करना। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जा रही है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से उस ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी। अब आपको पता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स ने ऑक्सीजन ली है, तो लंग्स इस ऑक्सीजन को मिक्स करके उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देंगे। तो हार्ट में ये जो वॉल्व्स हैं, जो ये ढक्कन है, ये क्या करते हैं, ये ब्लड के फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं, और इनमें से जो ब्लड का फ्लो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे कि अगर ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो वो वापस ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब कि बैकवर्ड फ्लो नहीं होता। ये जो ढक्कन है इनकी डायरेक्शन सिर्फ ऊपर से नीचे होती है, नीचे से ऊपर नहीं होती। अब ये जो चीजें पड़ी, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो यहाँ पे आपको हार्ट का सेक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर बच्चों जो आपको इधर दिख रहा है ये है राइट एट्रियम, और यहाँ जो दिख रहा है दैट इज द लेफ्ट एट्रियम, मतलब ये वाला हिस्सा लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला हिस्सा राइट को, तो ये राइट एट्रियम तो ये लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से नीचे वाला ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो छेद होगा जिसपे एक ढक्कन सा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्व। तो राइट साइड पे होता है ट्राइक्यूस्पाइड वॉल्व और लेफ्ट साइड पे होता है बाइक्यूस्पाइड वॉल्व। इसके अलावा यहाँ पर आपको बीच में ये डिवीजन दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दोनों वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से अलग कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो रेड कलर में दिखाया हुआ है ये अओर्टा, यानी कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको पल्मोनरी आर्टरी दिख रही होगी जो ब्लू कलर की है। जनरली क्या होता है बच्चों, बायो में हम ऑक्सीजनेटेड मतलब जिस चीज के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको तो हम लाल रंग से दिखाते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड है उसको ब्लू कलर से दिखाते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लू कलर से इसलिए दिखाई है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, इसलिए उसको रेड कलर से दिखाया। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगी। जनरली जो आर्टरीज होती हैं जिसको आप हिंदी में धमनी भी बोलते हो, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब वो ब्लड कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और जो वेन्स यानी कि शीरा है वो ब्लड कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स दोनों उल्टी है, मतलब दोनों एक्सेप्शनल है। पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी वर्ड जहां लगा होता है इसका मतलब वो लंग्स से संबंधित है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर लंग्स के पास लेके जाएगी। लंग्स जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन डालेंगे, उसको दोबारा से प्योर करके वापिस हार्ट में भेज देंगे ताकि वो पूरे शरीर में सप्लाई हो जाए। अब हमारा जो पूरा का पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है। हमने टिश्यू वाले लेसन में ये चीज पढ़ी थी कि हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की मसल्स होती हैं। तो हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना होता है।
वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो आर्टरिया के कंपैरेटिवली थिक होती हैं। अब यहाँ पे बच्चों मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि पेपर जो है वो आपका टोटली एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। बट एनसीईआरटी में क्या है, कई चीज़ें आपको लाइन की फॉर्म में दे रखी है, मतलब कि डिफरेंस की फॉर्म में या पॉइंट्स बना के नहीं दिया हुआ, बट उन्होंने वो चीज़ लिख दी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफरेंसेस ध्यान रखने हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक बात लिखी है कि वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो एट्रिया के कंपैरेटिवली थिक होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो सकता है कि वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होगी, एट्रिया की वॉल पतली होती है। इसके अलावा हार्ट के अंदर एक और मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है जिसको आप नोडल टिश्यू भी बोल सकते हो। तो इस टिश्यू का एक पैच मतलब एक टुकड़ा आप कह सकते हो कि जो हमारा राइट एट्रियम है उसके राइट कॉर्नर में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड। अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं इस डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको येलो कलर का दिख रहा होगा साइनो एट्रियल नोड, यानी कि ये हमारे हार्ट में एक टिश्यू है जिसको आप नोडल टिश्यू बोलते हैं। नोडल से इसका नाम नोड पड़ा है। नोडल टिश्यू का एक पैच, एक टुकड़ा जो है हमारे राइट एट्रियम के एक कॉर्नर, एक किनारे पे रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड। इसी तरीके से इसी टिश्यू का एक और टुकड़ा होता है और वो पाया जाता है राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, उसको हम बोलते हैं AVN यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। मतलब आप इसी डायग्राम को अगर दोबारा से देखोगे तो इसी टिश्यू का एक हिस्सा तो ऊपर की तरफ है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, उसको तो बोल दिया हमने SAN यानी कि साइनो एट्रियल नोड, और इसी टिश्यू का एक हिस्सा नीचे की तरफ राइट कॉर्नर पे, इसको हम बोलते हैं AVN यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके अलावा नोडल फाइबर्स का एक बंडल होता है जिसको आप एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल यानी कि AV बंडल भी बोलते हैं। वो इस AVN से होते हुए इन दोनों के बीच का जो सेप्टा उसको क्रॉस होते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में से निकलता हुआ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे इन दोनों में से एक बंडल सा निकल रहा है इस तरीके से, और यहाँ सेप्टा पे जाके ये दो भागों में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो ये जो इसने दो ब्रांचेस बनाई, इसमें से फिर पतले पतले फाइबर्स यानी कि धागे से निकलते हैं। इन धागों को हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, नोडल टिश्यू होता है, उस नोडल टिश्यू का कुछ पार्ट तो ऊपर की तरफ है, उसको हमने बोल दिया SAN, और कुछ पार्ट उसका नीचे की तरफ है राइट एट्रियम, उसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इस एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में से पतली पतले से बंडल्स निकलते हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हो ब्रांचेस निकलती हैं, और ये दो भागों में बट जाता है। तो इस ब्रांचेस के एंड में जो पतले पतले फाइबर्स होते हैं उन्हें हम परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो नोडल मस्कुलेचर है यानी कि जो नोडल टिश्यू है, इसके अंदर क्या खास बात है, इस नोडल टिश्यू में एबिलिटी है, इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल। मतलब बिना किसी स्टिमुलस के, बिना किसी चीज से एक्टिव हुए ये अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। एक्शन पोटेंशियल ये जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अपने आप एक तरह से इसमें करंट पैदा हो जाता है, यानी कि ये ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप से अपने अंदर पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। और कितने पोटेंशियल जनरेट करेगा वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, मतलब किसी जगह ज्यादा जनरेट होंगे, किसी जगह कम जनरेट होंगे। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो इस SAN से 70 से 75 तक पोटेंशियल जनरेट हो सकते हैं 1 मिनट में। मतलब हमारी जो हम कहते हैं ना कि हमारा दिल जो है लगभग 72 मिनट तक धड़कता है, मतलब हमारी हार्ट बीट जो है वो 72 टाइम्स होती है। उसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो SAN है यानी कि साइनो एट्रियल नोड है, ये 1 मिनट में लगभग 70 से 75 टाइम्स तक एक्शन पोटेंशियल बना सकता है, मतलब कि करंट जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो लगातार काम कर पाता है। तो इसलिए हम इसको पेस मेकर भी बोल देते हैं। तो जनरली जब किसी पर्सन को अटैक वगैरह आ जाता है या हार्ट फेल हो जाता है तो उसका ये SAN नोड जो है काम करना बंद कर देता है, तो उसको आर्टिफिशियली हमें पेस मेकर लगाना पड़ता है। मतलब कि जो काम हमारे शरीर में नेचुरली SAN द्वारा किया जा रहा था वो काम हमें मशीन के थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये SAN नहीं होगा तो हमारा दिल 72 बार नहीं धड़केगा, क्योंकि यही उसको रिदम में रखता है।
तो अगर ये काम ये नहीं कर पाएगा तो उसके लिए हमें मशीन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया क्योंकि ये जनरली आपका 2 मार्क्स में आ जाता है। दैट वाई ऐसे नोड इज नोन एज द पेसमेकर। तो आपको यहाँ से ये चीज याद रखनी है, दैट इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल बाय इटसेल्फ, और ये 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, जिससे कि हमारे जो हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी है वो मेंटेन रहती है, इसलिए हम इसको पेसमेकर बोलते हैं।